टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से सबक नंबर 14 हरारत की पैमाइश और असरात, इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 14 हरारत की पैमाइश और असरात, सवाल व जवाब। अब सवाल नंबर 1 है, उसका ए है मेरा साथी कौन। यहाँ पर हमें सही जोड़ियाँ मिलानी होंगी अलिफ और बे की। तो उसका अलिफ है सेहतमंद इंसान का जिस्मानी दर्जे हरारत, तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बे है पानी का नुक्ते जोश, तो इसका सही जवाब है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जीम है कमरे का दर्जे हरारत, तो इसका सही जवाब है 296 केल्विन। और दाल है पानी का नुक्ता अंजुमात, तो इसका सही जवाब है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बी देखेंगे, कौन सच बोल रहा है। तो यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं, इनमें से कुछ जुमले सच बोल रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो देखते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो इसका अलिफ है शय का दर्जे हरारत जूल में नापा जाता है, तो ये जुमला झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है शय का दर्जे हरारत डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में नापा जाता है। अब बे है हरारत गर्म शय से सर्द शय की तरफ बहती है, तो ये जुमला सच बोल रहा है। जीम है हरारत की इकाई जूल है, तो ये जुमला भी सच बोल रहा है। दाल है हरारत देने पर अशिया सिकुड़ती हैं, तो ये जुमला झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है हरारत देने पर अशिया फैलती हैं। है ठोस के जौहर आज़ाद होते हैं, तो ये जुमला झूठ बोल रहा है, क्योंकि ठोस अशिया के ज़र्रात के दरमियान क़ुव्वत कशिश मजबूत होती है, जिसकी बिना पर वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, आज़ाद हालत में नहीं होते। वाव है गर्म शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत का औसत सर्द शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत के औसत से कम होता है, तो ये जुमला भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि गर्म शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत का औसत सर्द शय के जौहरों की तवानाई बिल हरकत के औसत से ज़्यादा होता है। अब सवाल नंबर 1 का सी है, ढूंढो तो मिलेगा। उसका अलिफ है तपिश पैमा खाली जगह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हमें इस खानापुरी में लिखना होगा दर्जे हरारत। बे है हरारत की पैमाइश के लिए खाली जगह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही जवाब लिखना होगा कैलोरी मीटर। जीम है दर्जे हरारत शय के जौहरों के खाली जगह तवानाई बिल हरकत के तनाजुब में होती है, तो इसका सही जवाब है औसत। और दाल है किसी शय की हरारत उसके जौहरों की खाली जगह तवानाई बिल हरकत के तनाजुब में होती है, तो इसका सही जवाब लिखना होगा कुल। तो इस तरह हमें ये मुकम्मल करने होंगे। और अब सवाल नंबर 2 है, चाय बनाने के लिए तमाम ज़रूरी अशिया बर्तन में डालकर शाजिया ने वो बर्तन शमसी चूल्हे पर रख दिया। हादिया ने उसी तरह का बर्तन गैसी चूल्हे पर रखा। किसकी चाय जल्द तैयार होगी और क्यों। तो इसका जवाब है हादिया की चाय जल्द तैयार होगी, तो इसकी वजह है दिए हुए वक्त के वक्फे में गैसी चूल्हे से शमसी चूल्हे की बनिस्बत ज़्यादा मकदार में हरारत हासिल होती है, इसलिए गैसी चूल्हे की चाय जल्द तैयार होगी और इसीलिए हादिया की चाय जल्द तैयार होगी। सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका अलिफ है तिब्बी तपिश पैमा की साख्त बयान कीजिए। इसमें और तजुर्बा का हमें इस्तेमाल होने वाले तपिश पैमा में क्या फ़र्क होता है। तो इसका जवाब लिखना होगा तिब्बी तपिश पैमा में एक तंग तना और लंबा बल्ब होता है, जिसमें पारा या अल्कोहल भरा हुआ होता है, जैसे हमें यहाँ इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। बल्ब के ऊपर शहरी नली में एक इनकबास होता है। जब तिब्बी तपिश पैमा के बल्ब को मरीज़ के बगल या मुंह में रखा जाता है, तो बल्ब में मौजूद पारा या अल्कोहल शहरी नली में ऊपर चढ़ता है। इनकबास की वजह से ऊपर चढ़ा हुआ पारा दोबारा बल्ब में लौट कर नहीं आ सकता। इस इंतज़ाम की वजह से मरीज़ के जिस्म से थर्मामीटर हटा लेने के बाद भी हम आसानी से दर्जे हरारत को दर्ज कर सकते हैं। पारे को बल्ब में दोबारा लाने के लिए थर्मामीटर को ज़ोर से झटका दिया जाता है। तिब्बी तपिश पैमा को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निशानजद किया जाता है, क्योंकि सेहतमंद इंसान के जिस्म का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निशान पर एक तीर की अलामत होती है, जो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म की दर्जे हरारत को जाहिर करती है। तिब्बी तपिश पैमा का बल्ब लंबा होता है, जबकि उसका तना
पतला होता है। इससे थर्मामीटर की हिसासियत में इजाफा होता है। इस थर्मामीटर के निशानजद सतह तकबीरी शीशे की तरह होती है, जिसकी वजह से पारे की धागानुमा शक्ल और उसकी सतह को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तजुर्बागाह में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मामीटर की वसत तवील होती है और इसके बल्ब और शहरी नली के जोड़ पर इनक़बाज़ नहीं होता है, जैसे आप लोगों को यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है। अब बे हैं, हरारत और दर्जे हरारत में क्या फ़र्क है, उनकी इकाइयाँ लिखिए। तो इसका जवाब मैंने तो कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। हरारत और दर्जे हरारत का फ़र्क देख लेते हैं। दोनों का पहला पॉइंट है, एक शय की जोहरों की कुल तवानाई बिल हरकत का ताल्लुक हरारत से है, जबकि किसी शय की जोहरों की तवानाई बिल हरकत के औसत का ताल्लुक दर्जे हरारत से है। दूसरा पॉइंट है, हरारत ज़्यादा दर्जे हरारत वाले जिस्म से कम दर्जे हरारत वाले जिस्म की जानिब बहती है। दर्जे हरारत का दूसरा पॉइंट है, पस दर्जे हरारत वो मिकदार है जो हरारत के बहाव की सिमत का तायुन करती है। तीसरा पॉइंट है, ज्यादा दर्जे हरारत का मतलब ये नहीं कि जिस्म में हरारत की मिकदार ज्यादा है और मिकदार के लिहाज से किसी जिस्म के सर्द या गर्म होने के दर्जे को उस जिस्म का दर्जे हरारत कहा जाता है। अब हरारत की पैमाइश की इकाइयाँ हैं। हरारत को आमतौर पर कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में जाहिर किया जाता है। इसे अर्ग में भी जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि हरारत भी तवानाई की एक शक्ल है। दर्जे हरारत की पैमाइश की इकाइयाँ हैं। दर्जे हरारत को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में जाहिर किया जाता है। अब जीम है, शक्ल के जरिए कैलोरीमीटर की साख्त बयान कीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, शक्ल में कैलोरीमीटर की साख्त को जाहिर किया गया है। ये जो शक्ल आप लोगों को नज़र आ रही है, ये शक्ल आप लोगों को अपनी नोटबुक में बनानी होगी और इसका जवाब लिखना होगा। इसमें थर्मास फ्लास्क की तरह एक दूसरे में समाये हुए दो बर्तन होते हैं। अंदरूनी बर्तन तांबे का बना हुआ होता है और इसे अमली तौर पर बैरूनी माहौल से अलग कर दिया जाता है। बैरूनी बर्तन लकड़ी से बना हुआ होता है और यह हरारत रोक ढक्कन से बंद होता है। इस ढक्कन में थर्मामीटर और हिलाने के लिए दो सुराख होते हैं। अंदरूनी तांबे के बर्तन की बैरूनी और अंदरूनी सतह पर पॉलिश की जाती है ताकि अशाए हरारत के जरिए अतराफ के माहौल में हरारत का कम से कम तबादला हो। एक हरारत रोक हल्का अंदरूनी बर्तन का अहाता करता है। अब उसी का दाल है, रेल की पटरियों के दरमियान मखसूस फासले पर खला क्यों छोड़ा जाता है, वजाहत कीजिए। खला यानी खाली जगह क्यों छोड़ी हुई होती है। तो इसका जवाब लिखना होगा, मौसम गर्मा में दर्जे हरारत में इजाफा होने पर पटरियाँ फैलती हैं और इनकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। इसी तरह जब इन पटरियों से रेल गुजरती है तो पहियों और पटरियों के दरमियान रगड़ पैदा होती है, जिससे पटरियाँ गर्म हो जाती हैं और इनके दर्जे हरारत में इजाफा होता है। अगर दो मुतवातिर पटरियों के दरमियान खाली जगह ना हो तो फैलाव की वजह से पटरियाँ मुड़ जाएंगी। इनके मुड़ने से हादसा होने का खतरा बरकरार रहता है, इसलिए दो मुतवातिर पटरियों के दरमियान खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि हरारत मिलने पर वो फैल सके। अब हैं, गैस और माए के फैलाव की शरह से क्या मुराद है, ज़ाब्तों की मदद से वाज़ेह कीजिए। तो इसका जवाब है, नंबर 1, सबसे पहले माए के फैलाव की शरह देख लेते हैं। बर्तन में रखी हुई माए को गर्म किया जाता है तो बर्तन और माए दोनों फैलते हैं। माए के मुकाबले बर्तन के फैलने की शरह बहुत कम होती है, अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए एक माए को गर्म करने पर इसके दर्जे हरारत में थीटा टी का इजाफा, जो कि बहुत ही कलील मिकदार है, होता है और इसका हजम V1 से V2 हो जाता है। तजुर्बात के ज़रिए ये मालूम किया गया है कि माए के हजम में इजाफा V2 - V1 माए के इब्तदाई हजम V1 और थीटा टी के रास्त तनासुब में होता है। तो यहाँ पर जो ज़ाब्ता दिया हुआ है इसका तगय्युर मुस्तकिल है और इसे माए के फैलाव की शरह कहते हैं और बीटा को फी डिग्री या 1 पर डिग्री सेल्सियस से जाहिर करते हैं। हम V2 को मंदजज़ील ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो ज़ाब्ता दिया हुआ है इसकी मदद से हम V2 मालूम कर सकते हैं। अब बीटा को दर्जे हरारत में एक इकाई इजाफा करने पर माए के हजम में एक इकाई इजाफा होने की शरह कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, इसमें गैस की शरह देखेंगे। गैस बर्तन में बंद होती है, जब इसे मुस्तकिल दबाव पर गर्म किया जाता है तब गैस का बर्तन और गैस दोनों में फैलाव होता है। फ़र्ज़ किया मुस्तकिल दबाव पर गैस को गर्म करने पर इसके दर्जे हरारत में थीटा टी का इजाफा होता है। थीटा टी की कदर इंतहाई कलील है और गैस के हजम में V1 से V2 तक इजाफा होता है। तजुर्बात के ज़रिए मालूम किया गया है कि हजम में इजाफा V2 - V1
गैस के इब्तदाई हजम और थीटा टी के रास तनासुब में होता है। तो उसी को यहाँ आगे ज़ाब्ते में ज़ाहिर किया गया है, इसलिए बीटा तनासुब का मुस्तकिल है। इसे मुस्तकिल दबाव पर गैस के हजमी फैलाव की शरह कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ज़ाब्ता दिया हुआ है इसे फीट डिग्री सेल्सियस से ज़ाहिर किया जाता है। हम फीटो को मंदरजे झील ज़ाब्ते से ज़ाहिर कर सकते हैं और ये जो ज़ाब्ता दिया हुआ है इस ज़ाब्ते की मदद से हम बीटो को ज़ाहिर कर सकते हैं। इसलिए बीटा को दर्जे हरारत में एक इकाई इजाफा करने पर गैस के इब्तदाई हजम में मुस्तकिल दबाव पर एक इकाई इजाफा होने की शरह कहते हैं। सवाल नंबर 4 है, झील की मिसालें हल कीजिए। इसका अलिफ है, फ़ारेनहाइट इकाई में दर्जे हरारत कितना हो कि वो सेल्सियस इकाई के दर्जे हरारत का दुगना हो जाए। इस सवाल का मतलब है कि सेल्सियस इकाई के दर्जे हरारत की पैमाइश दुगनी होने के लिए फ़ारेनहाइट इकाई में दर्जे हरारत कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो हल दिया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिखना होगा कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 2C मतलब 2 सेल्सियस, मतलब दुगना हमें लेना होगा फ़ारेनहाइट को। तो यहाँ पर जो हल दिया हुआ है और इसका जवाब भी लिखा हुआ है कि फ़ारेनहाइट में दर्जे हरारत 320 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। अब पे है, लोहे की 20 मीटर लंबाई की सलाख से एक पुल तैयार किया गया है। 18 डिग्री सेल्सियस पर दो सलाखों के दरमियान 0.4 सेंटीमीटर का फासला है। कितने दर्जे हरारत तक वो पुल सही हालत में रहेगा। अब ये जो सवाल है ये हमारी जो दर्सी किताब है उसमें इस सवाल में थोड़ी गलती है। तो जो 4 सेंटीमीटर वहाँ पर लिखा हुआ है उस सवाल को आप लोगों को दुरुस्त करना होगा और वहाँ पर 0.4 सेंटीमीटर लिखना होगा, तभी आपका जो जवाब है वो सही आएगा। तो इसको भी मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया हुआ है, आप लोग ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। किताब में इसका जो जवाब दिया हुआ है वो है 35.4 दर्जे सेल्सियस। तो वो अप्रॉक्सीमेट फिगर, राउंड फिगर में लिखा हुआ है, यही उसका आंसर है और यही सही है। तो इस तरह आप लोग लिख लेना। अब जीम है, आईफिल टावर की 15 दर्जे सेल्सियस पर बुलंदी 324 मीटर है। अगर वो टावर लोहे का होता तो 30 दर्जे सेल्सियस पर इसकी बुलंदी कितने सेंटीमीटर बढ़ जाती। इसे भी मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है और इसका जवाब लिखा हुआ है। टावर की बुलंदी में तकरीबन 5.589 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है। तो इसका भी जो जवाब किताब में दिया हुआ है वो है 5.6 सेंटीमीटर, वो भी राउंड फिगर में है, इसलिए आप लोगों को यही जवाब उसका लिखना होगा। अब दाल है, अलिफ और बे मादों की हरारत खुसूसी बितरतीब C और 2C है। अलिफ को Q और B को 4Q मिकदार की हरारत देने पर दोनों की दर्जे हरारत में यकसां तब्दीली होती है। अगर अलिफ की कमियत M हो तो बे की कमियत कितनी होगी। तो यहाँ पर अलिफ को A और बे को B लिखा हुआ है और इस तरह से उसका हल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका जो जवाब है वो बे की कमियत 2M है। 3 kg कमियत की शय को 600 कैलोरी तवानाई हासिल होने पर इसका दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो इस शय की हरारत खुसूसी कितनी होगी। तो ये भी जो सवाल है इसमें भी दर्सी किताब में थोड़ी मिस्टेक है। तो दर्सी किताब में लिखा हुआ है कि इसका दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो हमें सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, यही सवाल में लिखना होगा, तभी इसका जवाब सही आएगा। और इसका जो हल दिया हुआ है वो आप लोगों को ये अपनी नोटबुक में लिखना होगा। और इसका जवाब है शय की हरारत खुसूसी 0.02 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। किताब में इसका हल दिया हुआ है, इसका जवाब दिया हुआ है 0.0033 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये राउंड फिगर में यहाँ पर उसका 0.02 आया है, यही उसका आंसर सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।